हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ साथियों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल वीडियोज़ है और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो 2018, 2019 और 2020 में कुछ अपडेट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं बैंकिंग के क्षेत्र में। तो इन पर हम चर्चा करेंगे। शॉर्ट वीडियोज़ हैं और इसमें लेकिन अगर फटाफट आप देख लेंगे इन सवालों को तो आपके पूरे क्वेश्चन जो हैं हूबहू ऐसे आएंगे। और पिछले जो 2-3 सालों का जो तजुर्बा है कि जो बैंकिंग में चेंज हुए उनमें सवाल आने ही आने हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है मिनिमम क्लेम फॉर DRT केसेस। जी हाँ, इसमें तब्दीली की गई है पिछले साल। अब जो पहले क्या होता था, मिनिमम अगर क्लेम करना है DRT में, हम DRT में जाते हैं तो पहले 10 लाख रुपए था उसका क्लेम अमाउंट, जो है सूट अमाउंट 10 लाख था, लेकिन उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको आप याद रखिए। ये सवाल बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि मिनिमम क्लेम फॉर DRT में अगर केस लगाना है तो मिनिमम क्लेम होना चाहिए उसका 20 लाख होना चाहिए। अब यहाँ क्लेम का मतलब क्या होता है, अगर आउटस्टैंडिंग अगर 18 लाख है लेकिन क्लेम कर रहे हैं 20 लाख तभी होगा। आउटस्टैंडिंग से मतलब नहीं, यहाँ क्लेम कैसे होता है, हम कॉन्ट्रेक्चुअल भी मांगते हैं ना, उसको बोलते हैं क्लेम। इंटरेस्ट मांगते हैं, लॉ चार्जेस मांगते हैं, उसको बोलते हैं क्लेम। तो जो क्लेम होता है वो 20 लाख से ऊपर होना चाहिए तभी DRT में केस होगा। अब अगला क्वेश्चन जो बात करते हैं मैक्सिमम अवार्ड बाय बैंकिंग ओम्बुड्समैन। जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन में भी तब्दीली की गई है। अब बैंकिंग ओम्बुड्समैन में पहले मैक्सिमम अवार्ड जो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो है बैंकिंग लोकपाल 10 लाख दे सकता था, लेकिन उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आने के चांसेस हैं। खास करके अभी आने वाले एग्जाम में जो इसी सत्र में आएंगे उसमें ये इंपॉर्टेंट है। 20 लाख रुपए हुआ मैक्सिमम अवार्ड हुआ। इसमें एक मानसिक हर्जाना भी है, अगर प्रताड़ना के तहत भी, वो भी 1 लाख रुपए है, मानसिक प्रताड़ना के तहत मांग सकते हैं। तो ये 20 लाख रुपए मैक्सिमम अवार्ड अगर पूछा गया तो 20 लाख, लेकिन अगर मानसिक प्रताड़ना के तौर पर पूछा गया तो 1 लाख रुपए। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, मैक्सिमम लोन एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर। जी हाँ, प्रियॉरिटी सेक्टर में अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एक्सपोर्ट क्रेडिट को प्रियॉरिटी सेक्टर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट मतलब माल को बाहर भेजना, हमारे इंडिया में बना के माल को बाहर भेजना, मतलब जो डॉलर है या विदेशी मुद्रा है जो इंडिया में आना है, इसलिए इसको प्रियॉरिटी सेक्टर में रखा गया है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर जो है ऐसा माल बनाता है जो विदेश में बिकता है, तो विदेश से जो पैसा आता है हमारे देश में डॉलर में आएगा या फॉरेन करेंसी में आएगा, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको लोन देने के लिए जो फैसिलिटी दी जाती है वो प्रियॉरिटी सेक्टर के अंतर्गत आती है। तो जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ का जो पिछले साल के जो 2% है वो तो टारगेट है ही है, उतना करना ही करना है। लेकिन आपका पहले ये 25 करोड़ था, अब इसको बढ़ा के 40 करोड़ कर दिया। अगर कोई इंडिविजुअल को लोन देते हैं तो एक्सपोर्टर को लोन देते हैं तो वो 40 करोड़ तक अगर लोन देंगे तो वो प्रियॉरिटी सेक्टर में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, 40 करोड़, ये पहले 25 था, इसको अपडेट कर लीजिएगा। अब आता है मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योरेंस। जब बैंकों के पास जो पब्लिक का डिपॉजिट होता है उसको इंश्योर करना होता है और वो DICGC के अंदर किया जाता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कमीशन है। अब ये जो है पर बैंक पर डिपॉजिटर जो है 5 लाख रुपए है। पहले ये 1 लाख रुपए तक इंश्योर होता था, लेकिन अभी हाल ही में कोऑपरेटिव बैंक डूबने लगे हैं। बहुत सारे बैंक हैं जो हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के, जिनको RBI की प्रत्यक्ष निगरानी नहीं रहती थी, वो डूब गए। तो ऐसे समय में ये सरकार ने फैसला किया है कि इसको 5 लाख रुपए जो है इसका रखा गया है डिपॉजिट इंश्योरेंस का। और ये जो 5 लाख रुपए डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो पर बैंक, पर बॉरोवर, पर डिपॉजिटर होंगे। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट डिपॉजिट, इंटरबैंक डिपॉजिट और रेगुलेटरी का डिपॉजिट हटा दिया जाता है, केवल पब्लिक डिपॉजिट को इंश्योर किया जाता है ताकि उनमें सुरक्षा की भावना आए। अब इसका प्रीमियम जो है बैंक पे करती है और इस प्रीमियम पहले 10 पैसा था जिसको बढ़ा के 12 पैसा पर सैकड़ा कर दिया है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि पर बैंक पर डिपॉजिटर जो है वो 5 लाख का इंश्योरेंस होगा और ये जो है 12 पैसा जो है पर सैकड़ा इसका इंश्योरेंस प्रीमियम होगा। अगली महत्वपूर्ण बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जी हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में और ये गजट में आ गया है। इसमें बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि इसमें पहले क्या होता था, जिस जगह में वो सामान लिया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्चुअल में ग्राहक के हित का काम करता है। अगर कोई प्रोडक्ट कोई खरीदता है, उससे कोई नुकसान पहुंचता है ग्राहक को, तो उसके लिए वो अधिकारों के लिए ये जो है निर्णय लेता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसके लिए सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है CCPA। इसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं था, अभी इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी रख दिया गया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी ये रख दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इसमें 3 फोरम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन।
तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रिकॉर्डिनरी होता है, मतलब आर्थिक क्षेत्राधिकार होगा, कितने तक के केस वो देखेगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है अप टू 1 करोड़ देखेगा, और जो स्टेट कमीशन है अबव 1 करोड़ टू 10 करोड़ देखेगा, और जो नेशनल कमीशन है अबव 10 करोड़ देखेगा। तो ये काफ़ी बदलाव हुए हैं, महत्वपूर्ण बदलाव, इसको याद रखने वाली बात है। ये सवाल आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम अप टू 1 करोड़, स्टेट फोरम अबव 1 करोड़ टू 10 करोड़, और नेशनल कमीशन जो है अबव 10 करोड़। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले क्या होता था, इसमें जो डायरेक्ट सेलिंग या ऑनलाइन जो ट्रेडिंग की जाती थी उसको शामिल नहीं किया गया था, इसमें शामिल किया गया है। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग के मल्टी लेवल मार्केटिंग के तौर पर कहीं से भी अगर सामान खरीदता है तो ये उसमें शामिल होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस जगह पर किसी व्यक्ति ने सामान खरीदा है वो वहीं से ही कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, और कहीं भी जाके ऑनलाइन भी कंप्लेंट इसमें दर्ज कर सकता है। तो ये सुविधाएं हैं, ये आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं। चलिए अगली बात चर्चा करते हैं, बेसल 3 CCB एक्स्ट्रा शुड बी मेंटेन बाई। बेसल 3 जो है इम्प्लीमेंट करना था 31 मार्च 2020 तक, उसमें एक्स्ट्रा जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर लाना था, उसका एक ट्रांच जो बचा था 0.625% का, तो उसको मेंटेन करना था 31 मार्च 2020 तक। लेकिन कोविड-19 के तहत जो आर्थिक हालत या मौजूदा हालत जो ख़राब हुए हैं उसकी वजह से इसको बढ़ा दिया गया है। अब ये इसको बैंकें जो है मेंटेन करेंगी, 30 सितंबर 2020 तक मेंटेन करना होगा इसको, ये डेट जो है बढ़ा दी गई है। अगली बात करते हैं मैक्सिमम एक्सपोजर जो होता है। एक्सपोजर का मतलब क्या है, फंड बेस और नॉन फंड बेस मिला के अगर किसी सिंगल बारोअर पार्टी को या ग्रुप को कितना दे सकते हैं बैंकों के द्वारा। तो जब मैक्सिमम एक्सपोजर की बात करते हैं तो सिंगल काउंटर पार्टी है तो उसको 20% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ बैंक जो टायर 1 कैपिटल होता है, और अगर ग्रुप एक्सपोजर है तो 25% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ बैंक है। लेकिन यहाँ पर कोविड-19 के आर्थिक हालत को देखते हुए उसको मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि जो कैपिटल फंड का जो एक्सपोजर है ग्रुप पार्टी के लिए वो बढ़ा दिया है, 30% कर दिया है, इसको 5% बढ़ा दिया है, 30% कर दिया है, और इसकी जो समय सीमा है वो 30 जून 2021 तक है। मतलब 30 जून 2021 तक 30% कैपिटल फंड जो है आप उसका ग्रुप एक्सपोजर कर सकते हैं। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात करते हैं, मोरेटोरियम पीरियड गिवन फॉर RBI कोविड-19। जो कोविड-19 आया है इसके लिए मोरेटोरियम पीरियड दिया गया, क्योंकि कोविड-19 एक गंभीर समस्या से हमारा देश न कि पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से सारी गतिविधियां जो हैं ठप पड़ी हैं, तो उनको देखते हुए जो रिजर्व बैंक ने उसमें किस्तों में छूट दी थी, उनके इंटरेस्ट पे करने में छूट दी थी, और ये मोरेटोरियम पीरियड लागू होता था 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। पहले ये 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक हुआ था, लेकिन फिर उसको बढ़ा के 31 अगस्त 2020 तक कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगली बात है रेड फ्लैग अकाउंट रिपोर्टिंग कैसे होता है। रेड फ्लैग अकाउंट क्या होता है, ऐसे अकाउंट जिनका एक्सपोजर जो है 50 करोड़ से ज़्यादा है और उनमें ऐसा लगता है कि कोई अर्ली सिग्नल्स आते हैं जिसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के, अगर वो सिग्नल्स आते हैं तो ऐसे खातों को 50 करोड़ से ऊपर जो सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के सिग्नल्स मिलते हैं, ऐसे खातों को रिपोर्ट करना पड़ता है क्रिलिक को। क्रिलिक जो है सेंट्रल डिपोजिटरी, लार्ज क्रेडिट का जो सेंट्रल डिपोजिटरी है उसमें इनको रिपोर्ट करना पड़ता है क्रिलिक में। तो ये इंपॉर्टेंट है, 50 करोड़ अभी याद रखिए, 50 करोड़ से ऊपर जो है रेड फ्लैग अकाउंट में रिपोर्टिंग की जाती है। अब आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल, 10वां सवाल। ऐसी सीरीज हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो आने वाले दिनों में आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएंगे और आप उसको समझ लेंगे। जो ये मैं सवाल यहाँ पर बता रहा हूँ आप उसको डायरी में नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप देखिएगा आपका हौसला जो है मजबूत होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और एग्ज़ाम जो है आप आसानी से पार कर जाएंगे, सफलता को पा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, TDS रिडक्शन हुआ है ड्यू टू कोविड-19। अभी मई महीने में ही TDS को रिलैक्स किया है गवर्नमेंट ने, और सभी किस्म की जो टैक्सेस हैं उनमें 25% की जो है रियायत दे दी है, 25% कम। मान लीजिए कहीं 1% का TDS लग रहा है तो उसको 0.75% कर दिया। तो इस तरह से जहाँ 2% का लग रहा है तो वहाँ पर 1.5% कर दिया, तो 25% का रिडक्शन कर दिया। ये याद रखने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, ये 10 सवाल थे। फिर ऐसे अगले वीडियो में फिर 10 सवाल के साथ चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट सवाल पे चर्चा करेंगे। आप तो बस इसको देखते रहिए और नोट करते रहिए। आप बिल्कुल आप देखेंगे एक दिन आपके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्ज़ाम को पास करने का। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, और आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता और स्वस्थता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।